नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें परिवहन चैप्टर से एक टॉपिक है हृदय, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिएगा, इसमें हृदय का क्या काम है उसको हम लोग को समझना है। एक्चुअली में जो रक्त का परिवहन होता है हमारे शरीर में, वह किस तरह से होता है, उसमें हृदय का क्या योगदान है, उस चीज़ को हम लोग को समझना है। परिवहन कहने का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि आपके शरीर में जो ब्लड है वह देखिएगा हर एक अंग में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आखिर वह कैसे होता है, वह कैसे काम करता है, उस चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले हृदय को समझना है। तो आप देखिए, यहाँ पे हृदय जो है उसका फिगर आपको बनाया गया है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यही हृदय का फिगर है, इसको आप दिल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बचपन में जो दिल बनाते थे वह इस टाइप का जो हुआ करता था। यह आप समझ लीजिए कि प्यार मोहब्बत वाला दिल था। ये वाला दिल से केवल प्यार हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर कुछ आपको सीखना है और समझना है तो इस दिल पे काम करना पड़ेगा। और दिल की बात है तो दिल की गहराइयों से सुनने का कोशिश कीजिए, गारंटी आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ सीखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे शरीर में यह कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड होता है, कहाँ पे होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली में देखिए, दिल जो है यानी हार्ट जो है, यह आपका वक्ष गुहा के बीच में पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। ध्यान से सुनिएगा, वक्ष गुहा के मध्य, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, ठीक है। आकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आकार बस इसी टाइप का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो यहाँ पे आकार दिख रहा होगा, अभी आप केवल फोकस कीजिए बात पे कि देखिए चार भागों में बटा हुआ है, चार भागों में बटा हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ऊपर की बात करेंगे तो आपको दो भाग दिख रहा होगा और नीचे भी दो भाग दिख रहा होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को समझना कैसे है, पहले इसको दो भाग में समझेंगे, फिर चार भाग में समझेंगे। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में यह कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब कि हमारे शरीर में क्या योगदान है। ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो क्लास आपका सार्थक हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है इसको अग्रभाग कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको पश्च भाग कहते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अग्रभाग होता है उसको अलिंद कहते हैं और जो पश्च भाग होता है इसको निलय कहते हैं। यानी कि हार्ट जो है इसको अभी दो भागों में बांटे हैं। तो अग्रभाग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। अग्र अलिंद, और नीचे वाला क्या है, निलय। दो भागों में बांटे। एक्चुअली में इसकी जो लंबाई होती है वह 12 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई जो होता है वह 9 सेंटीमीटर होता है। यह आप एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई वयस्क मनुष्य है, कोई जवान व्यक्ति है, ठीक है ना, तो उसका जो हार्ट होगा उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर होगा, और इसका भार जो होता है लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। तो यहाँ से अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, बेधर्क जवाब दे सकते हैं, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, कि 300 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको आप देखते होइएगा, बीच में एक भित्ति के द्वारा इसको सेपरेट किया जा चुका है। अब देखिए, इसको भी हम लोग अलग अलग तरीका से देखेंगे। जब आपको बताए कि ऊपर वाला जो है अलिंद है और नीचे वाला निलय होता है, तो अगर यहाँ से ऊपर अलिंद को अगर केवल देखें तो अलिंद को दो भागों में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया। जिस भित्ति के द्वारा इसको बांटा गया उसको अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। आप समझिए बात को, आप ये मत समझिए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप समझिए वो खेल चल रहा है। और इस तरह से आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे फिल्म जब चलता है तो आपको आगे का सीन का कितना बेसब्री से इंतजार होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और लोग सीरियस रहता है और एक्चुअली में उस चीज़ को समझता भी है। आप उस तरह से इसको समझने का कोशिश कीजिए, आपको एक बार में समझ में आएगा। एक्चुअली में यह जो भित्ति है, ठीक है ना, यही भित्ति इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। एक को बायां अलिंद हो गया और इधर आपका दायां अलिंद हो गया, यानी दो भाग में। अलिंद ऊपर था लेकिन दोनों अलिंद को अलग अलग कर दिया, एक को दायां अलिंद कह दिया, एक को बायां अलिंद कह दिया। इधर वाला आपका बायां अलिंद होगा और इधर वाला दायां अलिंद होगा। अब कैसे होगा, आप अगर उधर से देखेंगे तो आपको लगता होगा कि इधर जो है दायां होगा, इधर बायां होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह से समझिए, ऐसे खड़ा होकर के, तो इधर वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला राइट हो जाएगा। तो अलिंद जो होगा, इस साइड वाला अलिंद जो होगा उसको हम लोग बायां अलिंद बोलेंगे, और इस साइड वाला होगा इसको दायां अलिंद बोलेंगे। अगर निलय की हम लोग बात करते हैं तो निलय भी इस साइड वाला बायां निलय होगा और इस साइड वाला दायां निलय होगा। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं।
आखिर जो भित्ति है, इस भित्ति का नाम क्या है? तो कभी कभी पूछा जाता है कि अलिंद को, दायां अलिंद और बायां अलिंद को बांटने वाला भित्ति का क्या नाम है? तो इसको अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। क्यों कहेंगे इसको समझिए। ये जो है आपको अंदर से इसको, मतलब कि जो अलिंद है इसको दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको भित्ति कहते हैं और अंतरा अलिंद नहीं, तो अंतरा अलिंद भित्ति हो जाएगा। जब आप निलय की बात करेंगे तो निलय को भी भित्ति के द्वारा ही अलग अलग किया गया। एक लेफ्ट में हो जाएगा यानी बायां निलय और एक हो जाएगा दायां निलय। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतरा निलय भित्ति। आप अलग अलग बात बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला भित्ति ये जो आपको दिख रहा है यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे और नीचे वाला को कहेंगे अंतरा निलय भित्ति। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। चैम्बर्स को इसमें वैस्म भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को चैम्बर्स कहते हैं। तो देखिए मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए चैम्बर्स जो होता है वह 4 होता है। चैम्बर्स की संख्या 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है और आपके 10th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या कोई भी पूछ सकता है कि मतलब कि चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। तो 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स। तो आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं 4 वैस्म होते हैं। तो इसमें देखिए कि 4 को आपको दिख रहा होगा। ऊपर वाला जो होता है दायां तरफ रहेगा उसको दायां अलिंद बोलेंगे और इधर दायां निलय बोलेंगे। तो 1 और 2 यानी कि दायां साइड में 2 हो गया, दायां साइड में 2 चैम्बर। याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं। दायां साइड में आपका 2 चैम्बर हो गया। ऊपर वाला अलिंद यानी दायां अलिंद और इधर हो गया दायां निलय। उसी तरह अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो बायां अलिंद और बायां निलय। याद हो गया? 4 टाइप का होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहेंगे? 4 होती है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर मतलब कि इसमें जो ब्लड आता है वह कहाँ से आता है, किस सिरा के माध्यम से आता है, किस वेन्स के द्वारा आता है, उसको हम लोग समझेंगे। या फिर जाता है तो किसके द्वारा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप इधर से, हम लोग अब दायां अलिंद की बात करेंगे। अलिंद, अलिंद जैसे ही बोले तो आप ऊपर वाला चीज को देखिए, ऊपर वाला चीज को देखिए, दायां अलिंद। आप देखिए ये क्या होता है कि इसमें 2 सिराएं होती है। मतलब कि एक आपका होता है अग्र सिरा, एक होता है पक्ष महासिरा। ऊपर में जो सिरा होता है उसको अग्र महासिरा कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको पक्ष महासिरा कहते हैं। देखिए अग्र महासिरा जो होता है, एक्चुअली में फिगर में आपको एक ही दिखाया गया है, लेकिन अग्र महासिरा जो होता है वह 2 होता है, जो कि आगे चल के 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है ना। और एक पक्ष महासिरा होता है। इसमें देखिए महासिरा में जो इसका मुख्य रूप से जो काम है ये क्या है इसको समझिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न केशिकाओं से जो अशुद्ध रक्त होता है वह इसी सिराई के माध्यम से अलिंद में आता है। क्यों आता है? तो शुद्ध होने के लिए आता है। क्योंकि भाई इसको समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह अगर होता है, शुद्ध रक्त अगर नहीं है, तो आप ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में जो रक्त है वह शुद्ध रक्त होना चाहिए। और चूंकि आपका शरीर में जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों का प्रवाह होता है, लेकिन जो अशुद्ध रक्त है वह फिर हार्ट में आता है। हार्ट में आने के बाद जो इसमें जो भी प्रोसेस होता है उसको अभी हम लोग तो समझेंगे ही। उसके बाद यह फेफड़ा में जाता है, वहां पे जाकर के फिर यह शुद्ध हो जाता है और यह प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। इसीलिए शुद्ध होता है और वही शुद्ध ब्लड जो है फिर पूरा शरीर में जाता है, तब जाकर के मनुष्य स्वस्थ रहता है और जीवित है। अशुद्ध ब्लड अगर जाएगा तो आपका फिर प्रॉब्लम होगा, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है वह व्यक्ति। क्लियर? तो यहाँ तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं महाशिरा की। तो महाशिरा में देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि आगे चल के महाशिरा जो है कई सिराएं में बंट जाते हैं। उसको तो हम लोग अंत में समझ लेंगे फिर से। लेकिन यहाँ पे देखिए सिरा का जो काम होता है, जो अग्र महाशिरा है वह ऊपर का जो अशुद्ध ब्लड होता है, ऊपर का, चूंकि आपका हार्ट यहाँ पे है ना, हार्ट यहाँ पे है, तो ऊपर का जो अशुद्ध ब्लड होता है तो उसको क्या करता है अग्र महाशिरा कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने का मतलब क्या? जमा करता है, उसको खींच करके लाता है, ला करके इसमें रख देता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि आपको अगर 10 लीटर दूध लाना है और 10 जगह से लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1-1 लीटर दूध हर एक जगह से लाएंगे और ला करके एक बर्तन में उसको रख देंगे। क्या करेंगे? एक बर्तन में रख देंगे, तो वह एक जगह जमा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आएगी तो आने दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं रुकिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो वही आपको कह रहे हैं कि इधर से जो आता है वह अशुद्ध रक्त आएगा और आ करके इसमें क्या होता है? जमा हो जाता है। अब यहां से देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? तो अग्र महाशिरा। और जो पश्च महाशिरा होता है इसमें क्या होता है कि नीचे का जो जितना भी ब्लड है उसको अशुद्ध रक्त, अभी केवल अशुद्ध रक्त पे बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तनको अगर इधर उधर ध्यान गया तो फिर समझ लीजिए वो मिस्टेक हो जाएगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना से काम नहीं चलने वाला, निशाना एकदम सही जगह पे होना चाहिए, तभी दिल की बात है, दिल से समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि जो पश्च महाशिरा होता है या नीचे का ब्लड को, कौन सा ब्लड? अशुद्ध। शिरा हमेशा अशुद्ध ब्लड को लेके आता है, ठीक है ना, लेकर के आता है और आ करके इसमें क्या करता है? रख देता है। किसमें? अलिंद में, यानी कि दायां अलिंद में। अब इसमें जितना भी ब्लड आया तो दायां अलिंद में आ गया। अलिंद में आने के बाद क्या होता है कि इसमें आता है और फिर यहां से एक द्वारक होता है, यानी कि एक रास्ता होता है। इसमें क्या होता है? जो रास्ता होता है इसी के माध्यम से यह नीला में चला आता है। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। देखिएगा इसका जो मतलब रास्ता होता है वह कैसा होता है, इसको समझिए। त्रिदली कपाट होता है। आप इस तरह का देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसी के माध्यम से आता है। और यहाँ पे एक और बात को हम लोग समझेंगे, संकुचन और शिथिलन। यहाँ पे केवल नाम अभी बता रहे हैं, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। जैसे आप अगर एक गुब्बारा खरीदते हैं तो गुब्बारा को हम लोग ऐसे ऐसे दबाते रहते हैं, यानी क्या करते हैं? ऐसे दबा रहे हैं तो संकुचित हो रहा है। गुब्बारा भी संयोग से दिल टाइप का भी होता है, नहीं? अब लोग उसको ज्यादा मतलब खरीद के समझ रहे हैं कि इनको देते होंगे, वो तो आप लोग को बढ़िया से आ रहा होगा समझ में। आप लोग को भी मौका मिलेगा तो देते ही रहिएगा, नहीं? अब मौका मिलेगा तो लीजिएगा भी, दोनों काम कीजिएगा। तो उसको क्या करते हैं? इसे दबाते हैं तो उसको संकुचन कहेंगे, और छोड़ेंगे उसको तो उसका नाम क्या हो जाएगा? शिथिलन, ठीक है ना, फैलेगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है। तो जब यह दबता है तो दबने का, इसमें अशुद्ध रक्त आ चुका है, जैसे ही दबता है तो इसी रास्ते के द्वारा ब्लड किस में आ जाता है? ब्लड किस में आ जाता है? तो ब्लड आपका नीले में आ जाता है। जैसे ही नीले में ब्लड आएगा तो आ करके यहाँ पे यह पूरा भर जाएगा। जैसे ही भरेगा तो ये इंतजार करते रहता है तुम कब आओगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो आने के बाद क्या होता है कि यहो बेचारा अपन काम करना शुरू कर देता है, डांस करेगा। कैसे करता है? तो ये भी मारेगा एकदम, समझ रहे? संकुचित और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन दोनों एक रूम होगा। जैसे ही होगा तो यहाँ पे एक चीज होता है, यही तो इंटरेस्टेड है, मजा आएगा। ये क्या होता है? ब्लड आने तो देता है, लेकिन जैसे नीचे से इसको दबाइएगा ना तो देखिएगा कि ब्लड के द्वारा ही एक फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स कैसे क्रिएट होता है? तो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा नुकीला टाइप का आपका दीवार बनाया गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही फोर्स नीचे से लगेगा कि ये दोनों क्लोज हो जाता है। ये वाला जो आपका त्रिदली का पार्ट है ये क्या होता है? बंद हो जाता है। ये बंद जैसे ही होगा तो ब्लड अशुद्ध इसमें से अलिंद से नीले में आएगा, लेकिन नीले से पुनः अलिंद में नहीं जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? अगर नहीं भी आया तो देखिए, जो बात नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कीजिए और करके तुरंत उसको देखिए, क्योंकि बात तो बोल ही चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वापस नहीं जाने देता। अगर मान के चले फिर से वापस एकरा में चलिए जाए तो फायदा हमको क्या होगा? इससे फिर इसमें आया, फिर इससे इसी में वापस चला गया तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता ही नहीं है। तो होता क्या है? वो लोग अगर आएगी तो आने दीजिए, आ जाएगी तो आके अपना बैठेगी। देखिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये बंद हो जाता है, लेकिन इसी के बगल में एक महाधमनी होता है। क्या होता है? नहीं सॉरी, महाधमनी नहीं, माफ कीजिएगा, फुसफुस धमनी होता है। क्या होता है? फुफ्फुस धमनी होता है। फुफ्फुस धमनी होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही ब्लड मतलब कि यहाँ पे नीला में जैसे पंपिंग होगा तो ये वाला तो द्वार बंद हो जाता है, लेकिन जो आपका फुफ्फुस धमनी है इसमें क्या होता है कि ब्लड ऐसे करके मतलब जाता है और यह आगे जा करके फेफड़ा से यानी लंग्स से कनेक्ट होता है। आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे फुफ्फुस धमनी जो है वह आगे चल के लंग्स से कनेक्ट होता है, और देखिए इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो अशुद्ध ब्लड है वह लंग्स में चला जाता है, यानी फेफड़ा में चला जाता है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप फिर से एक बार रिकॉल भी कर देंगे, एकदम सीखिएगा, आज जाना है। फेफड़ा में चला जाएगा। जैसे ही फेफड़ा में जाएगा तो वहां पे एकदम आपका जो अशुद्ध ब्लड होता है, अब यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को इसी जगह समझ लीजिए। देखिए जो अशुद्ध ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है, उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मिल जाता है तो वह प्रदूषित हो जाता है, क्लियर है, यानी अशुद्ध ब्लड हो गया। उसी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए ये जो हम लोग खेला कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग नहीं कर रहे हैं, नेचुरलिटी है, प्रकृति के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा नहीं, मनुष्य तो इसका मतलब कि नहीं ऐसा किया। तो आप देखिए जैसे ही इसको मतलब कि लेकर के वहां पे जाएगा तो जाने के बाद क्या है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और रक्त अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन
मतलब कि लंग्स में जाता है उसमें क्या होता है कि वो रक्त में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाएगा। जैसे ही ब्लड में मिलेगा तो वह अब हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका इसमें ऑक्सीजन मिल गया, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड फिर टनाटन हो गया, एकदम लड़ने के लिए तैयार है, शुद्ध हो गया नहीं। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे फेफड़ा जो होता है, यहाँ पे तो शुद्ध ब्लड हो गया, तो ओरिजिन पे नहीं रहेगा, वहां से चूंकि इसको पूरा शरीर में जाना है, तो वहां से क्या होता है कि यह एक आपका फुफ्फुस सिरा होता है, एक सिरा होता है, एक सिरा के माध्यम से फिर से यह आपका आ जाता है बायां अलिंद में। कैसे आता है? बायां अलिंद में। तो मान के चलिए कि कोई सामान जो है मतलब कि आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना था, कोई ना कोई मीडियम होगा उसको ले जाने का। हो सकता है आप हाथ से उठा करके ले जाए तो आप माध्यम बन गए, हो सकता है ठेला गाड़ी पे लेके जाइएगा तो ठेला माध्यम हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? गुरका दीजिए तो गुरकनिया माध्यम हो जाएगा। बच्चा को नहीं होता है कि उस पर चलने वाला रहता है, भाई खड़ा कर दीजिए, गुरका दीजिए, इधर से उधर अपना डोलते रहेगा, तो कोई ना कोई माध्यम होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि फेफड़ा से जो शुद्ध ब्लड होता है वह अलिंद में कैसे आता है, तो जिस रास्ते से आता है, जिसके माध्यम से आता है, उसी का नाम है फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है? फुफ्फुस सिरा। याद रहेगा ना, किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस उसका इसीलिए नाम है क्योंकि वह फेफड़ा से आया। फ से फेफड़ा, फ से फुफ्फुस। याद रहेगा ना, फ से फुफ्फा मत याद कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोले आपको, फुफ्फुस सिरा जो होता है उससे शुद्ध ब्लड आएगा, और किसमें आ जाता है? तो यहाँ पे देखिए फुफ्फुस सिरा यहाँ पे बना हुआ है, यानी ये जो है यह फुफ्फुस सिरा है, ये भी फुफ्फुस सिरा है, ये दोनों फेफड़ा से लंग से कनेक्ट रहता है। और यहाँ से क्या होता है कि जैसे इधर ब्लड आता था उसी तरह इधर तो अशुद्ध आता था ना, यहाँ पे शुद्ध ब्लड आता है। क्या आता है? शुद्ध ब्लड आ जाता है इसमें। जैसे ही आपका शुद्ध ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा तो इसमें जमा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे इधर आपका फिर निलय में आता था उसी तरह यहाँ भी निलय में आता है। यहाँ पे भी द्विदलीय एक कपाट होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे इसमें पंपिंग होगा, पंपिंग होगा, ठीक है ना। तो मतलब पंपिंग कहने का मतलब दबाव और खिंचाव, समझ रहे हैं ना। तो होगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, रक्त इसमें आ जाता है, इसमें आ तो जाता है, लेकिन जब इसमें आपका पंपिंग होता है तो वह फिर से वापस अलिंद में नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अलिंद में फिर से वापस नहीं जाता है। वह क्यों नहीं जाता है? तो सेम काम जो जैसे इधर होता था वही इधर भी होता है। जैसे यहाँ पे पंपिंग होगा ना तो ये वाला जो द्वार है यह बंद हो जाता है, बंद होगा तो इसका तो रास्ते बंद हो गया, तो जाएगा कैसे? नहीं ना जा पाएगा। उसी के बगल में एक महाधमनी होता है। क्या होता है? महाधमनी। इसका जो नाम है महाधमनी है। तो पूछा जाता है पूरे हार्ट में या पूरे शरीर में सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है, तो क्या कहेंगे? महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? महाधमनी, जो कि बहुत मोटा होता है। मोटा होने का भी कारण है, अब हम लोग उसी सब चीज पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ पे जो संकुचन और शीतलन जो होता है वह जैसे ही मतलब तीव्र गति से होगा तो ब्लड यहाँ पे क्या होता है कि बहुत प्रेशर के साथ इसमें जाता है। कौन सा रक्त जा रहा है? शुद्ध रक्त का, कि फेफड़ा से आया हुआ है, फेफड़ा से आएगा तो शुद्ध रक्त आएगा, ब्लड शुद्ध हो गया, महाधमनी से होकर के जाएगा। जैसे ही हार्ट से बाहर निकलता है तो निकलने के बाद धमनी जो है, महाधमनी जो है कई धमनी में बढ़ जाता है, फिर धमनी धमनिकाएं में बढ़ जाएगी, मतलब पतला पतला हो जाता है, कई मतलब जाल टाइप का बन जाता है, और आगे चल के और भी एकदम पतला पतला केशिकाएं में चेंज हो जाता है। समझ गए ना? और उसके माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है, और केशिकाएं जो है एकदम अंग, शरीर के एक एक अंग तक पहुंचा देता है शुद्ध रक्त को, जो कि मतलब हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण का एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? कैसे आपके शरीर में पूरा अशुद्ध ब्लड भी आया और शुद्ध ब्लड भी एक एक अंग अंग तक चला गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए संकुचन और शीतलन जो होता है, संकुचन का मतलब आपको फिर से करें, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शीतलन का मतलब होता है फैलना। ये जो संकुचन और शीतलन होता है दोनों को जोड़ करके उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ संकुचन, संकुचन जो होता है एक और अन्य नाम है, इसको भी जान लीजिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। संकुचन को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको सिस्टोल कहते हैं, और शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, और शीतलन जो होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। और दोनों मिल करके हृदय की धड़कन का निर्माण करता है। हृदय की धड़कन कहने का मतलब है आपका जो हार्ट बीट जो होता है उसका निर्माण करता है। अब देखिए हार्ट बीट की अगर बात करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके शरीर में 70 से 72 बार, कितना बार? 70 से 72 बार हार्ट बीट होता है। अगर आपसे औसत अगर पूछा जाता है, एवरेज अगर पूछा जाता है, तो वह आप 72 बार भी कह सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। क्लियर है? वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो यहां से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखिए एक और बात यहां पे हम लोग समझेंगे,
आ जाइए आ जाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में देखिए यह जो पंपिंग जो होता है, इसी के कारण इसको केंद्रीय पंपिंग अंग कहा जाता है। इसी पंपिंग के कारण पूरे शरीर में ब्लड को जो है सो पहुंचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए, इसका जो भित्ति होता है, दीवार जो होता है, यह थोड़ा मोटा होता है। नीचे वाला पक्ष भाग का जो होता है, अगर आप पूरा हार्ट को अगर देखें तो नीचे का जो भाग होता है यह क्या होता है, मोटा होता है। यह मोटा क्यों होता है इस बात को समझिए। और यह भी सवाल पूछा जाता है, अग्रभाग जो होता है यह पतला होता है, इसका दीवार जो होता है वह पतला होता है, लेकिन पक्ष भाग का होता है इसके तुलना में, अग्रभाग के तुलना में मोटा होता है। मोटा हुआ इसलिए होता है क्योंकि जो नीले से जो मतलब कि फोर्स लगाया जाता है वह ज्यादा तीव्र गति से लगाया जाता है। अगर यह पतला रहेगा तो हो सकता है इसका दुष्परिणाम कुछ और भी हो सकता है, या फिर फट सकता है, तो फिर मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी वजह से क्या होता है कि यह मोटा रहता है, ताकि यह ज्यादा धक्का भी लगाए तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें इसके माध्यम से क्या होता है कि फिर महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से तो आगे का प्रोसेस है वह चलते ही रहता है। अब अगर एक और बात अगर करें बेसिक सा, जो कि स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था लेकिन याद नहीं रहा। देखिए बहुत बात ऐसा होता है कि मतलब कि बोल नहीं याद रहता है, मतलब बोलने वक्त भूल जाते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा बुक वगैरह भी देखिएगा, तो कुछ आपको यूनिक चीज लगे तो आप ये मत समझिए कि ये नहीं पढ़ा है। एक्चुअली में छूट जाता है, कितना बात बोले, पूरा लिखा भी नहीं है यहाँ पे, तो जो याद आता है वो बोल देते हैं। आपको एक बात बता रहे हैं कि यह हार्ट जो होता है इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा करने के लिए, देने के लिए एक दोहरी झिल्ली होता है। दोहरी झिल्ली का क्या काम है इस बात को समझ लीजिए, और आप समझ में आ जाएगा आपको कि वास्तविकता भी यही है। हार्ट अगर है, देखिए यह तो पहला नंबर पूरा सिंसियर पार्ट है। अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर आदमी भगवान को प्यारा होने के लिए रेडी रहे। बात समझ रहे कि नहीं। हालांकि ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन एक्चुअली में इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बचाना क्यों जरूरी है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक दोहरी झिल्ली होता है, और दोहरी झिल्ली के बीच में यह हार्ट रहता है। तो दोहरी झिल्ली के बीच में रहता है, तो झिल्ली में एक द्रव होता है, एक द्रव होता है जो कि उसमें पूरा भरा रहता है, ताकि बाहरी आघात कहने का मतलब कभी चोट लग गया या कभी गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, किसी तरह का अप्रिय घटना अगर घट गया तो क्या होता है कि दोहरी झिल्ली जो रहता है उस पर प्रेशर जब पड़ता है तो उसमें अंदर में लिक्विड रहता है। वो लिक्विड क्या करता है कि प्रेशर को कम कर देता है। जैसे ही प्रेशर को लिक्विडे पर जाकर प्रेशर कम हो जाता है तो हार्ट तो मेरा उसके भी अंदर है, तो हार्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो संकुचन और शिथिलन जो होता है, संकुचन यानी डायस्टॉल और सिस्टॉल का जो प्रोसेस होता है यह कैसे होता है, इस चीज को समझिए। आपको देखिएगा कि जो इसको मतलब इसका जो साउंड होता है उसका नाम दिया गया लव टब, लव टब, लव टब। कहने का मतलब ये है, आप जब एडवांस बुक कोई देखेंगे या आपके 10th वाले बुक में तो शायद नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें जो होता है मतलब एक जैसे ही आपका सिकुड़ेगा, ठीक है ना, लब टब लब टब लब टब, ऐसे बात यही आवाज जो है मतलब कि करते रहता है, समझ गए ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यह जो प्रोसेस होता है तो इसको करने के लिए अलग से हम लोग कोई मतलब कि स्टाफ बहाल करके नहीं रखे हुए हैं कि भाई तुम्हारा काम है एकदम 24 घंटा 8-8 घंटा का ड्यूटी है, 8 घंटा पे तुम्हारा ड्यूटी खत्म तो दूसरा आएगा और इसको एकदम धकलते रहेगा। ऐसे ऐसा करने के लिए आदमी नहीं रखे नहीं। तो एक्चुअली में यह प्रोसेस जो है वह ऑटोमेटिक होता है। वह कैसे होता है तो इस बात को समझिए। जिस प्रोसेस के देखिए एक उत्तक होता है, एक टिश्यू होता है, उसका नाम है शिरा अलिंद छिद्र, या इसी को आप ऐसे नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, साइनो ऑरिकल नोड होता है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग ऐसे नोड कहते हैं या पेस मेकर भी कहा जाता है। तो ये जो होता है इसी के माध्यम से मतलब यही एक मतलब उसको प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, मतलब कि प्रेशर बनाता है, यानी कि संकुचन और शिथिलन के लिए। बात समझ गए कि नहीं। यह ऑटोमेटिक यानी एक्चुअली में यह जो कंट्रोल कैसे होता है, तो मस्तिष्क का जो मतलब कि पक्ष भाग होता है वहां से मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, वहीं से उसका पूरा सिस्टम रहता है। तो वो तो खैर अलग बात है, यहाँ पे फिर इतना जानिए। और इसी के बाद में अगर मान के चलिए आपको अगर इसको देखना है तो जैसे कि आप ऐसे नोड जो होता है यह एक थोड़ा सा विद्युत जनरेट करता है, जिसके कारण जो है सही आपका संकुचन और शिथिलन का प्रोसेस जो है चलता रहता है। ये तो मतलब कि थोड़ा सा विद्युत जो जनरेट करता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप देखिएगा किसी किसी व्यक्ति को जो दिल का बीमारी होता है, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, नॉर्मल भी किसी को बुखार सर्दी आ गया और नॉर्मल डॉक्टर से नहीं ठीक होता है तो लोग शहर में चले जाते हैं बड़के डॉक्टर के पास। वहां पे जैसे ही जाइएगा तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको देखेंगे, आप पूरा इतना 76 रंग का टेस्ट लिख देते हैं कि आदमी को तो एकदम टेस्टे करवाते करते ढेर पैसा लग जाता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट चूंकि आपका बीमारी है तो डॉक्टर्स को भी पता चलना चाहिए कि आपके अंदर सही में मतलब क्या प्रॉब्लम है, तब वो दवा देंगे और आप एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहां पे देखिए क्या होता है कि एक ईसीजी करवाया जाता है। तो ईसीजी जो होता है उसको हम लोग
मतलब कि जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसका वेव जो होता है वह इस तरह से, मतलब कि ऐसे करके, मतलब इस तरह से कुछ चलते रहता है वेव, ठीक है ना। अगर गलती से भी अगर आप लोग को मौका मिला होगा ईसीजी करवाने का कभी, दुर्भाग्यवश, या देखने का, ठीक है ना, तो देखे होंगे इसी टाइप का होता है। हमको उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, फिगर वगैरह ऐसे भी नहीं बनाने आता है, तो आप वहाँ देख लेंगे कि इसी तरह टाइप का फिगर रहता है। तो वही जो है जिस यंत्र के द्वारा उसको जांच किया जाता है वह उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो मतलब कि ग्राफ जो दिखाया जाता है उसको ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ईसीजी के बारे में आपसे भी पूछा जाता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको अगर फुल नेम अगर ईसीजी का पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। और यह किससे पूछा जाता है, यह किस बीमारी के संदर्भ में, मतलब कि किस बीमारी के लिए जांच ऐसा किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, दिल की बीमारी के लिए। नहीं, क्वेश्चन आपको किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, तो वो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए एक बात समझते हैं, आपका एक प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका सिरा से जो ब्लड अलिंद में आ रहा है, अलिंद कहने का मतलब दायां अलिंद, ठीक है ना। अशुद्ध वाला जो आता है, सिरा से आने वाला अशुद्ध रक्त ही होगा और वह दायां अलिंद में ही आएगा, क्लियर है। जैसे ही इसमें आता है तो आने के बाद जो उसका स्पीड होता है वह 80 mm, और इसके बाद इसमें आ जाएगा नीले में, और नीले से फिर आपका कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा के बाद फिर घूम करके आएगा बायां अलिंद में, और बायां अलिंद के बाद फिर आ जाएगा बायां नीले में। लेकिन जैसे ही बायां नीले में आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होता है यानी कि वह ज्यादा होता है। क्योंकि एक्चुअली में ज्यादा होने का भी कारण है, आप ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा तो आपका पूरा शरीर में ब्लड को भेजना रहता है, बात समझ, शुद्ध रक्त को पूरा शरीर में भेजना रहता है। आप देखिएगा कि क्या होता है कि आप कभी कभी जो मोटर से पानी मतलब कि चलाते हैं तो किसी किसी को देखिएगा कि एकदम ऐसे करके मुंह चाँप देगा तो बड़ी दूर तक पानी चला जाता है, यानी फोर्स जो है एकदम बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे यह है कि यहाँ पे फोर्स ही लगाया जाता है, मतलब दबाव जो है वह मतलब ज्यादा होता है, वह 120 mm, बात समझ रहे हैं ना, 120 mm, और उस स्पीड से जैसे ही महाधमनी में जाएगा एकदम हराक सिंह भागेगा ऊपर, समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से एकदम महाधमनी में जाएगा। महाधमनी के बाद जाके धमनी में बदल जाएगा, धमनी के बाद फिर धमनिकाएं में चेंज होगा, धमनिकाएं के बाद केशिकाएं में बदल जाएगा, और केशिकाएं तक पहुंचेगा शुद्ध रक्त, और वहीं पे जाकर के जो भी प्रोटीन, विटामिन, खाद्य पदार्थ जो भी है सब मिल जाता है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अवेलेबल हो जाता है, और वह अशुद्ध रक्त हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं। अब वहीं से फिर अशुद्ध रक्त जो है वह आपका चला आएगा सिरा के माध्यम से घूर करके फिर अलिंद में। तो यही जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर का आप नाम देखिए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वह 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है। 120/80 कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर साहब को देखते होइएगा, कभी कभी जब आदमी तबीयत खराब होता है या बीपी का किसी को प्रॉब्लम रहता है तो आप देखिएगा कि मतलब कि वो आता है लगाने वाला, ऐसे करके लगा देंगे, एकदम दबाते रहते हैं मजा ले लेके, नहीं पेशेंट को पता है उसका हाल खराब है, डॉक्टर साहब एकदम चाँप रहे हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है चेक करना, वैसे चेक होता है। आप भी डॉक्टर बनिएगा तो वैसे चेक कीजिएगा। तो देखिए ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120/80, यानी कि आने का जो स्पीड होता है वो 80 होता है, और जाने का स्पीड, आने का स्पीड मतलब क्या, जो अशुद्ध रक्त अलिंद में आ रहा था उसका स्पीड कितना, 80 का, और जाने का जो स्पीड है, शुद्ध ब्लड जो लेकर के जा रहा है एकदम स्पीड में लेकर भागेगा, नहीं तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसको हम लोग स्फिगोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिगोमैनोमीटर। आपके बुक में दिया होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। उस यंत्र का नाम है स्फिगोमैनोमीटर। अब यहाँ से एक और बात को समझिए, डॉक्टर साहब जब इसको मतलब कि लगाते हैं तो ज्यादातर देखिएगा वह बाएं हाथ में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बाएं हाथ में लगाते हैं। बाएं हाथ में इसलिए क्योंकि आपका हृदय, हार्ट जो है वह बाईं तरफ होता है, और यहाँ से जो आपका ब्लड निकलता है वह प्रेशर के साथ निकलता है, तो यहाँ पे एक्यूरेट प्रेशर उनको पता चलता है, ठीक है ना, कि मतलब क्या इसका प्रेशर है, बाएं हाथ में लगाया जाता है। एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आप देखिएगा कोई कोई मतलब कि व्यक्ति होता है या फिर डॉक्टर साहब को देखिएगा कि हाथ में यहाँ पे नली को चेक करते हैं, यहाँ पे तो कोई कोई यहाँ पे भी चेक करते हैं, या फिर देखिएगा आला लगा करके हार्ट में भी यहाँ पे हार्ट बीट देखते हैं कि स्पीड सही है कि मतलब ज्यादा है या कम है, इसको चेक किया जाता है। एक्चुअली में आप इस बात को समझिए, इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन जानना जरूरी है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो नस मतलब कि चेक किया, नली जो चेक किया जाता है, इसका स्पीड, इसको अगर स्थिर से इसको देखिएगा एकदम खट 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 आवाज करेगा, इसका स्पीड और हार्ट बीट जो होता है इसका स्पीड दोनों बराबर होता है। इसीलिए यहाँ से भी पता चल जाता है। अगर यहाँ से किसी किसी को नहीं पता चलता है तो फिर आला जिंदाबाद है, लगाइए यहाँ से एकदम खट 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 तो पता चलवे करेगा, लव टब लव टब लव टब होगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगभग कंप्लीट सीख लिए हैं। तो एक बार खाली हम रिकॉल करते हैं, उसको सीखिएगा। सारी बातों का तो रिकॉल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बात का रिकॉल करते हैं, उसको सुनिए आप। सबसे पहले आपको क्या बोले कि अशुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, अलिंद में आता है। कौन सा अलिंद में आता है? दायां अलिंद में। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, हार्ट जो होता है यह कहाँ होता है, मतलब आपको दोनों फेफड़ा के बीच में, पसलियों के नीचे, बक्ष गुहा में। क्लियर? दोहरी झिल्ली के बीच में होता है। इसलिए होता है कि उसमें मतलब कि इस बाहरी आघातों से इसका सुरक्षा प्रदान हो, किसी तरह का टूट फूट या चोटिल ना हो, नहीं। और उसमें जो द्रव भरा होता है वह अगर बाहर से कोई आघात भी लगता है तो उसको, प्रेशर को वह कम कर देता है और हार्ट हमारा सुरक्षित रहता है। और रहना भी जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद इसके चैम्बर्स की हम लोग बात किए थे, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, नहीं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीला, बायां नीला। क्लियर है? अब देखिए अलिंद की अगर हम लोग बात करते हैं, ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला नीला होता है। अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, क्या? दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, और जिसके माध्यम से आता है उसका नाम है शिरा। और अलिंद में जो शिरा होता है वह अग्र महाशिरा होता है और एक पक्ष महाशिरा होता है। अग्र महाशिरा में ऊपर से ब्लड आता है और पक्ष महाशिरा में नीचे से पूरा ब्लड कलेक्ट करके ले आता है। लाने के बाद नीले में आएगा, नीले से फिर आपका संकुचन शिथिलन होगा, और उसके बाद फिर इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। जैसे ही लंग्स में जाएगा तो वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड अलग और ब्लड अलग होता है, और श्वसन क्रिया के दौरान जो हम लोग सांस लेते हैं वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड में, और ब्लड जो है सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, यानी कि रक्त आपका शुद्ध हो गया। जैसे ही शुद्ध होता है तो वह ब्लड फिर से आपका आता है बायां अलिंद में, और जिसके माध्यम से आता है उसको हम लोग, चूंकि वह फेफड़ा से आता है इसीलिए उसको फुफ्फुस शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे? फुफ्फुस शिरा कहेंगे। जैसा कि आपको लिखा भी गया, और जिसके माध्यम से जाता है वह फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा में जा रहा है। तो आप देखिए जैसे ही अलिंद में आया, अलिंद से फिर नीले में आता है, नीले में आने के बाद फिर से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने के बाद महाशिरा होकर के शुद्ध ब्लड कहाँ चला जाता है? आगे चल के, मतलब कि महाधमनी होकर के, सॉरी महाशिरा नहीं, शुद्ध ब्लड लेकर के कौन जाता है? महाधमनी। महाधमनी जैसे ही लेकर के जाएगा तो आगे चल के कई धमनी में बदल जाएगा, धमनिकाएं में चेंज हो जाएंगे, और धमनिकाएं जो है सो फिर केशिकाएं में, नहीं, और वहां तक शुद्ध रक्त जो है सो पहुंचा दिया जाता है। तो यही आपका पूरा प्रोसेस था। अब अगर कुछ और भी 1-2 बात है तो उसको हम लोग फिर से कर ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग सारा बात आपको बोल दिए। अगर वीडियो पूरा बढ़िया से अगर देखते हैं तो पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ नया चीज को देख रहे हैं, जैसे कि आपका धमनी शिरा और फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, चारों चीजों का हम लोग चर्चा हार्ट के दौरान हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको किससे शुद्ध रक्त जाता है और किससे अशुद्ध रक्त जाता है ये अभी बता दिए, लेकिन फाइनली एक बार याद कर लीजिए अलग से, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बराबर थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और बच्चा जानते हुए पूरा पढ़ा रहेगा फिर भी कंफ्यूजन में वहां पे गलती मार के चला आता है। तो आप इस तरह से इसको डिजाइन कीजिए, ऐसा माइंड में सेट कीजिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा थोड़ा सा सोचेंगे 30 सेकंड के लिए और एकदम करेक्ट आंसर मारेंगे। तो उसके लिए देखिए करना क्या होता है कि आपको देखिए पूरे शरीर में जो हम बात बोलते हैं उसको ध्यान दीजिए। पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सुन पा रहे हैं? पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है वह धमनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। धमनी का मतलब समझ लीजिए कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो धमनी का मतलब शुद्ध रक्त का प्रवाह हुआ, तो अशुद्ध रक्त जो है किसके माध्यम से होता होगा परिवहन? शिराएं के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिरा के माध्यम से। तो अब यहाँ पे एक बात को समझिए कि धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है पूरे शरीर में, और शिरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन दोनों का एक एक अपवाद है। एक्सेप्शन में केस में क्या होता है इसको समझिए। एक्चुअली में जो धमनी होता है वह शुद्ध रक्त लेकर के तो जाता है, लेकिन जब महाधमनी, यानी कि ये जो आपको महाधमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी जो है, फुफ्फुस धमनी जो कि अशुद्ध रक्त नीले से लेकर के फेफड़ा में जाता है। फुफ्फुस जैसे ही कहें तो समझ लीजिए फेफड़ा से कनेक्ट है, और धमनी जो है फुफ्फुस धमनी वह फेफड़ा से अशुद्ध ब्लड को, मतलब कि नीले से अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में लेकर के जाता है। समझ गए ना? तो ये अपवाद हो गया कि धमनी जो है वह शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है, लेकिन अपवाद में जो फुफ्फुस धमनी है वह अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है। याद रहेगा क्या लेकर के जाता है? अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है। शिरा की अगर बात करें तो पूरे शरीर में शिरा जो है वह अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। समझ गए ना? लेकिन जब फेफड़ा से बायां अलिंद में जो शुद्ध ब्लड लेकर के आता है उसको हम लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं, और वह शुद्ध ब्लड लेकर के आता है। यानी फेफड़ा से जब अलिंद में आएगा तो वह शुद्ध रक्त, समझ गए ना, और उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और जब नीला से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त लेकर के जाएगा तो उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है, और फुफ्फुस शिरा जो है वह शुद्ध रक्त लेकर के आता है।
ठीक है ना। अब बाकी अगर बोला जाए तो पूरे शरीर में सिरा जो है अशुद्ध रक्त लेकर के आता है और धमनी जो है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। क्लियर है। अब अगर आपको याद रखना है तो याद ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे धमनी है तो धमनी धमनी याद रहेगा, मतलब 3 अक्षर। यहाँ पे देखिए शुद्ध, इसको आप 2.5 अक्षर भी बोल सकते हैं और 2 अक्षर भी अपना समझने के लिए तो हम लोग केवल कुछ समझ लेते हैं कि समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि धमनी जो है या 3 अक्षर का है, शुद्ध जो है वह 2 अक्षर मानिए या 2.5 अक्षर मानिए, यानी इससे छोटा, यानी बड़का वाला के साथ आंसर जो होगा छोटा वाला होगा। पूछेगा धमनी तो याद करिए धमनी यानी 3 अक्षर मतलब शुद्ध रक्त। क्लियर हो गया। और सिरा की अगर बात करें तो देखिए सिरा कितना है 2 अक्षर, इधर देखिए 3.5 अक्षर हो गया, हुआ ना। यानी छोटका वाला का अक्षर क्या हो गया, मतलब कि आंसर बड़ा वाला हो जाएगा और बड़ा वाला का आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। जैसे पूछेगा सिरा से कौन सा रक्त जाता है तो कहेंगे अशुद्ध। सिरा 2 अक्षर का होता है तो 3 अक्षर वाला आंसर होगा। नहीं, क्लियर है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं और अब बात आपको बता ही दिए है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और देखिए एक और चीज है, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन जो होता है, किसी को आपको जो बताया 120/80, यानी कि ऊपर का जो प्रेशर होता है वह 120 और नीचे का जो होता है वह 80 होता है। एक्चुअली में यह एक्यूरेट जो होता है, जो मतलब बच्चा रहता है जिसको कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से एकदम खाया पिया घूमा नहीं, खेलना कूदना, जो 10 साल से नीचे का बच्चा होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 एक्यूरेट रहता है। अगर आप बाद में किसी को उसी समय अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन बच्चों का प्रेशर सही होता है। आप यह कह सकते हैं 15 साल की उम्र तक के बच्चों का भी 120/80 होता है, लेकिन 15 के बाद जनरली खास करके अभी वाले जमाने में, क्योंकि खान पान के ऊपर भी यह बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही आप 10th में जाएंगे थोड़ा सोचन शक्ति बढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टेंशन आ जाता है और इस उम्र में तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन आता है। घर द्वार के टेंशन से कम लोग प्रभावित होता है, वो स्पेशल जो हॉटलाइन वाली का टेंशन आएगा ना, ओकरा में ज़्यादा ही टेंशन लाइव हो जाता है बच्चा, समझ गए ना। इसीलिए 15 के बाद में क्या होता है कि मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है, बढ़ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर बहुत ज़्यादा अगर हो गया, मान के चलिए कि 160/90 हो गया, ऊपर का प्रेशर 160 हो गया तो यह बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कंडीशन में हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसी को हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। और एक बात और समझ लीजिए कि यह जो डिपेंड करता है वह जैसे कि एज पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति है जो 50 साल 60 साल का हो गया है, ठीक है ना, और उसका अगर 140/90 आ रहा है या 130/90 आ रहा है तो डॉक्टर्स उसको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं समझता है, मतलब ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगा तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। तो ये जो डिपेंड करता है, यह जो विकार है यानी रोग जो है वह डिपेंड करता है एज पे, लिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हर्ष के समय भी अगर अत्यधिक अगर खुशी भी आप जाहिर अगर करते हैं फिर भी हार्ट अटैक आने का, किसी को देखिएगा एक बार एगो वीडियो देख रहे थे फेसबुक पे, एगो बूढ़ो डांस करते करते हार्ट अटैक कर गया। बात समझ गए कि नहीं। तो होता क्या है कि अत्यधिक हर्ष के समय भी मतलब कि हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो मनुष्य को बड़ा मतलब कि संभल के रहना चाहिए, समय के सिचुएशन के साथ उम्र के हिसाब से काम करना। आप बूढ़ा हो गए हैं, नाच रहे हैं, नाचने की उम्र है बेटा पोता का तो वो न नाचेगा। तो खैर खुशी आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई एज नहीं है, बस हम ऐसे ही बोल दिए, ठीक है ना। तो ये आपको खाली ये समझना है कि मतलब कि उस पर डिपेंड करता है, लिंग पे डिपेंड करेगा, उम्र पे डिपेंड करेगा। हर्ष अत्यधिक हर्ष होगा तो उस समय भी मतलब कि ब्लड प्रेशर आता है। तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। चलिए और अगर कुछ बचता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक बात और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्चुअली में देखिए कि हम लोग के शरीर में जो शुद्ध ब्लड मतलब कि जैसे कि धमनी के द्वारा जाता है और सिरका के द्वारा अशुद्ध ब्लड जो हार्ट में आता है, तो इन दोनों का मतलब कि पूरा शरीर में किस तरह से स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्चुअली में देखिए जो आपको यहाँ पे महाधमनी से दिखाया गया है कि शुद्ध ब्लड निकलता है पूरे शरीर में जाता है, तो उसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसको एक अलग दूसरा फिगर से समझाने का कोशिश करते हैं। आप यहाँ से समझिएगा। मान लीजिए कि महाधमनी, और महाधमनी के बारे में आपको बोले थे कि वह शरीर का सबसे मोटा धमनी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और यह जो है मतलब कि बायां नीले जो होता है उससे कनेक्ट रहता है और शुद्ध ब्लड को एकदम हाई प्रेशर के साथ लेकर के पूरे शरीर में जाता है। लेकिन एक्चुअली में बात यह है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो एक ही महाधमनी होता है, यही जो है लेकर के पाइप ऐसे करके घुमा के ऐसे करके लेके जाकर पूरा शरीर में पहुंचा देगा। तो उतना मोटा आप समझ रहे ना कि हाथ का कोई अंग पतला भी है मोटा भी है, बात को समझिए। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ये धमनी हार्ट से बाहर निकलता है महाधमनी, तो एक धमनिका में बदल जाता है, मतलब कि एक से जो है ना मतलब बहुत ज्यादा पार्ट में बट जाता है। अब कैसे बढ़ता है इस बात को समझिए। इसको आपको समझने के लिए सबसे सिंपल उदाहरण है कि मान के चलिए इस तरह का कोई पाइप अगर लगा है, आगे में अगर झरना लगाते हैं तो झरना में क्या होता है कि एक बहुत टाइप का छिद्र होता है। आप देखिएगा इधर से जब पानी आएगा तो आने के बाद
झरना में जितना भी छिद्र होता है सब छिद्र के माध्यम से अलग अलग मतलब पानी गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से एक ही पाक में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा तो बहुत सारा अलग अलग मतलब कि जाल टाइप का बन जाता है। वही आपको यहाँ भी जाल टाइप का दिख रहा होगा। तो देखिए महाधमनी जो है धमनिका में बदल जाता है, यानी एक से कई भाग में बट जाता है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलता, आगे चल के यह जो है और भी पतला पतला केशिकाएं में चेंज कर जाता है, यानी कि इसको कैपिलरीज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। सेल की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, केशिकाएं कह रहे हैं, ठीक है ना। केशिकाएं में चेंज हो जाती है और केशिकाएं जो होता है बहुत ही पतला पतला एकदम होता है। जैसे अगर आप कोई पौधा को अगर आप उखाड़ते हैं तो उखाड़िएगा तो उसका जड़ को देखिएगा तो जड़ जो होता है वो बहुत पतला पतला मतलब कि मिट्टी के अंदर मतलब आपको देखने को मिलेगा। जब उखाड़िएगा मिट्टी जब उससे झाड़ दीजिएगा तो आपको पतला पतला दिखेगा, कई भाग में बांटा रहता है। लेकिन अगर मिट्टी में अगर वह लगा हुआ है ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ वह एक पौधा दिखता है। तो उसी तरह यहाँ पे केशिकाएं जो है इसमें चेंज हो जाता है। शुद्ध रक्त जो है महाधमनी से धमनिका में, धमनिका से केशिकाएं में आता है। यहाँ पर क्या होता है कि केशिकाएं में यहाँ तक शुद्ध ब्लड आता है और यहाँ के बाद क्या होता है इसी जगह आपका अशुद्ध ब्लड का भी मिलन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवेलेबल हो जाता है और ब्लड आपका अशुद्ध हो जाता है, रक्त जो है वह अशुद्ध हो जाता है। तो देखिए यही एक पॉइंट है केशिकाएं जहां पर शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों का मिलन होता है। बात समझ गए ना, इसी जगह पे। तो यहाँ से क्या होता है कि अशुद्ध ब्लड अब जो है सो मतलब निकलना शुरू करेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है जैसे इधर से ऐसे आए हैं तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे आया फिर इधर से ऐसे चलेंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब क्या है कि केशिकाएं यहाँ पे ब्लड तो अशुद्ध हो गया, इधर से तो शुद्ध ब्लड आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि इसी रास्ते से ऐसे चलता है। अब केशिकाएं जो है बहुत सारा केशिकाएं मतलब छोटा छोटा पतला पतला जो है आगे चल के जुटने लगेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे देखिएगा बाल जो होता है महिला लोग को देखिए बाल एकदम पूरा बांधती है, हंस रहा है तो देखिए बहुत पतला पतला बाल होता है, लेकिन कहीं जाएगी यार तो एकदम बढ़िया से बांध छान के नहीं तो बांध के एगो मतलब बना देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, रबर बैंड लगा करके जो भी हो। तो उसको देखिए क्या होता है कि उसी तरह यहाँ पे जो केशिकाएं हैं वही मतलब बहुत भाग में बटा रहता है, वही आगे चल के सिरका बन जाता है। क्या बन जाता है? सिरका, यानी कि उससे मतलब कि थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है और जुट जाता है आपस में। लेकिन इससे अशुद्ध ब्लड ही आता है, आगे चल के बहुत सारा सिरका फिर ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ करके महाशिरा बना देता है। और महाशिरा जो है एक महाशिरा रहता है जो कि आपको यहाँ पे बताए थे कि दो ऊपर में होता है जिसको अग्र महाशिरा कहते हैं और एक नीचे की ओर होता है जिसको पश्च महाशिरा कहते हैं, और यह दायां अलिंद से कनेक्ट होता है। तो देखिए इधर से इससे तो अशुद्ध ब्लड ही ना आ रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे अशुद्ध ब्लड आ रहा था। इसी तरह यहाँ से देखिए शुद्ध ब्लड आएगा, ऐसे करके यहाँ पे आके फिर क्या अशुद्ध होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ब्लड है मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो ऐसे करके आएगा और चला आएगा किसमें, दायां अलिंद में। और उसके बाद इधर का तो पूरा खेल आपको बता ही चुके हैं। तो इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, पूरा के पूरा बात आप लोग को समझ में आया, बढ़िया से समझे ना। तो दिल की बात है, दिल की गहराइयों से समझिए। और वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो इसको एकदम पूरा फैला दीजिए, फेसबुक पे एकदम पूरा शेयर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि एक बार जो पढ़ेगा उसको याद। देखिए इतना देखने के बाद अगर एक बार आप बुक का स्टडी करते हैं आपको सारा बात एकदम माथा के ऊपर में नहीं उड़ेगा, माथे में घुस जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ऊपर में पहले उड़ता, पहला पढ़ते थे, अभी पढ़ने के बाद पढ़िए सटासट एकदम सेट होते चला जाएगा। इसमें लिखाएगा जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, डिस्प्ले पे टाइपिंग होता है, उसी तरह वहाँ पढ़िएगा किताब में, इसमें टाइप होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।